ये कितना मोटा लेयर है, ये जितना निकालेंगे दोस्तों उतना अच्छा है। मैं आपको एक खिला करके दिखाता हूँ बकरों को, कितने प्यार से खाते हैं। तो इस टाइप का आपको भी अपने यहाँ सेटअप रखना है दोस्तों। अगर आप अंजोला बना ले रहे हैं, मेरे पास कुछ कबूतर भी हैं दोस्तों सेल करने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर किसी को चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे को टच कर सकते हैं, एक अच्छे और जेन्युइन रेट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पैरोट भी कसील लोगों को देखिए, पैरोट भी कसील फाइटर में है। ये सॉरी फाइटर नहीं है, ये उसमें है, पैरोट में है। और टेम्पल टेल बोलेंगे इसको। सुपर नेपियर का एक खासियत ये है दोस्तों कि जितना आप काटते हो वो उतना झब्बा हो जाता है। 15 से 20 दिन के अंदर में वो कटिंग करने के लायक हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का विषय है हमारा बकरी पालन के ऊपर में। बकरी पालन में आप एक चीज़ गौर करेंगे दोस्तों कि आपको उनको खिलाना कैसे है और स्टॉल फीड में कैसे रखना है। आज का टॉपिक जो है इसी के ऊपर में है। और मोटा ताज़ा कैसे करें ये बात भी आज को आपको बताएंगे। यहाँ पानी नहीं पिएंगी तो डिहाइड्रेशन में चली जाएंगी, और डिहाइड्रेशन में जाने के बाद उनको क्या हुआ है आप खुद नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपकी बकरी अगर खाना पीना अच्छा खा रही है दोस्तों तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारी बकरियों को हम ये एक बार पैराकुट्टी के साथ में थोड़ा सा चोकर, सदाबहार दाना, इसको 1-1 किलो मिलाते हैं दोस्तों पानी में। और सबसे पहले हम पानी को लेकर के आते हैं, इस टाइप का हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें हमारा जो है माड़ है, घर का जो माड़ जो बचता है चावल बनाने के बाद उसको माड़ बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में पसिया बोलते हैं। और आप समझ जाइए, चावल पकने से पहले जब चावल पक चुका होता है तो जो निकालते हैं सफ़ेद, जिसको गाय को भी खिलाते हैं, है ना, वो सिस्टम है यहाँ पर। और उसी में जो भी घर का वेस्टेज जो रहता है, जैसे आम, इस बार अचार बना तो आम का ये बना दिए गूदा, आम का गूदा निकाले, और भी जितने भी अपनी सब्जियों के छिलके वगैरह हैं उसके साथ में इसको मिला देना है। मिला करके समझिए 75% पानी और 25% इसको मिला करके एक बाल्टी पूरी तरह से भरता है। एक बाल्टी भरने के बाद उसमें दाना वगैरह सब मिला रहता है, ठीक है। अब दाना जो है नीचे बैठ जाता है, लेकिन उसकी पानी को बड़ा शौक से ये लोग पीते हैं, जैसे कि यहाँ पे पी रहे हैं। अब आप देख पाएंगे कि मैंने सुबेरे एक बार ऐसा पिला दिया, और उसका नीचे का जो बचा उसको मैं पैराकुट्टी के साथ में मिला दिया। अब इस पैराकुट्टी में आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा गीला गीला है, नमी नमी है। देखिए कितने चाव से खा रहे हैं ये लोग, ये देखिए इतने चाव से खाएंगे दोस्तों, ठीक है। सुबेरे पूरा एक तसीला मैं अपने हिसाब से देता हूँ इनको। उसके बाद जो बच जाता है दोस्तों, पैरा जो लास्ट में बच जाता है दिन भर खाने के बाद जो पैरा बच जाता है, शाम को फिर मैं अब आधा किलो मिलाता हूँ। आधा किलो मिलाने के बाद देखिए ये जो नीचे में जो बचता है उसको बाल्टी को अपन पलटी कर लेते हैं। जैसे कि एक बाल्टी में अपन मिला लिए, बाल्टी को मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें आधा किलो चुन्नी, चोकर और अपना सदाबहार दाना, इतना को आधा किलो मिला करके एक बाल्टी पानी किए। एक बाल्टी पानी करने के बाद हम यहाँ पे ला करके पलटी कर दिए। अब मान लीजिए कि हम पलटी कर रहे हैं तो लास्ट में एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में जो बचेगा उसको हम ये जो पैरा जो बचा हुआ था, कुट्टी जो बचा हुआ था, उसके साथ में मिला दिया। अब देखिए उसके साथ में मिलाने का रिज़ल्ट देखिए, कितना चाव से खा रहे हैं। देखिए बकरियां सब एकदम। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका हेल्थ की अगर बात करें तो देखिए कितना गजब का ये खाना पीना खा करके पूरा पेट इसका एकदम भरा हुआ है। देखिए इसका भी भरा हुआ है, इसका भी भरा हुआ है, सबका मैं एक बार पीछे से आप लोगों को दिखा देता हूँ। 2 नस्ल के ऊपर है दोस्तों। अब जैसे कि थोड़ा सा नस्ल दूसरा रहता है, जैसे इसका नस्ल थोड़ा दूसरा है, तो इस वजह से वो हेल्दी नहीं है, ये हेल्दी नहीं होगी। बिट्टल जो है ये बिट्टल की फ़ीमेल है मेरे पास, ये भी ज़्यादा हेल्दी नहीं होगी। और इसकी बात करें तो देखिए ये कितने अच्छे से चाव से खा रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि प्रेग्नेंट है ना। तो इस हिसाब से आपको खिलाना है दोस्तों। अगर आपकी बकरियां इस टाइप की खा रही हैं तो समझ जाइए कि आपके यहाँ सब ओके है। ख़ास करके आप ये ध्यान देंगे कि जब मौसम की बात आती है दोस्तों, तो मौसम में आप लोगों को थोड़ा सूखा चारा देना है। बकरियां सूखा चारा खाती हैं तो पतली बीट नहीं करती हैं। पतली बीट हमारे यहाँ एक बार बहुत ज़्यादा समस्या चला था दोस्तों। बीच में मार्केट का गोभी पत्ता वगैरह लेकर के आए थे और गोभी पत्ता दिए तो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाया था। ये जो हमारा बकरा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बकरा है दोस्तों, और स्ट्रॉन्ग था ये। थोड़ा सा वज़न इसका कम हो गया था, लेकिन अब ये रिकवर कर लिया है, दोबारा ये फिर से फिट हो गया है एकदम। इसका खान पान पूरा सुधर गया है। देखिए इसका लेंथ देखिए, इसका दांत अभी तक नहीं आया है, बहुत ही छोटा है ये, अभी मुश्किल से 8 महीने का है, दांत भी नहीं आया है। और इसकी हाइट देखिए 42 का आसपास का हाइट है इसका, और बच्चा है।
ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा, इसका खुर एक बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अनुभवी लोगों के पास ही खुर उर कटवाएं, क्योंकि इतना बड़ा बकरा है, भारी शरीर का बकरा है समझिए। और अगर ऐसे में थोड़ा सा भी गलती या चूक हो जाएगा तो आपका बकरे को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये देखिए कैसे ये लोग घुस घुस के खा रहे हैं। ऐसे आपको फीड अच्छे से बनाना है दोस्तों। फीड अगर आप अच्छे से बना पाते हैं तभी आपके यहाँ बकरी बकरे का ग्रोथ आएगा। अब इसके साथ में मैं आप लोगों को थोड़ा सा दाना वगैरह दिखाना चाहूँगा कि कैसे मेरे यहाँ दाना बनता है। 10 मिनट पहले फुला देते हैं दोस्तों, और आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए इसका खान पान, लेंथ देखिए, लंबाई देखिए। ये कोटा का बकरा है हमारा, ये सींग घूम रहा है इसका, और अभी सब 7-8 महीने के हैं। अगर आप बकरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें छोटी बड़ी जानकारी हम देते रहते हैं। सुपर नेपियर लगाइए दोस्तों। जैसे कि बहुत मेरे छोटे किसान भाई लोग हैं जिनके यहाँ चारा या ज़मीन उमीन का सुविधा नहीं है, तो वो सुपर नेपियर जो है गमले में लगा सकते हैं। सुपर नेपियर अगर आप गमले में लगाते हैं, मान लीजिए आपके पास 8-10 बकरी है, तो कम से कम आप 10 तो गमेला यूज़ कीजिए। और गमेला भी नहीं है तो आप क्या कीजिए कि कम से कम सीमेंट की बोरी ले लीजिए, है ना। 10 सीमेंट की बोरी ले करके पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा करके 10 में लगा दीजिए। रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए। अगर आप उसको पानी देते हैं तो समझ जाइए कि 1-1.5 महीने के अंदर में वो पूरा तैयार हो जाएगा काटने के लिए। अब अगर वो काटने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों, तो पहले वाले को जैसे ही आप काटते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके आप जिस दिन 10वें तक पहुँचेंगे, पहले वाला देखेंगे कि फिर रेडी, तो रोज़ इनको हरे चारे की भी व्यवस्था हो जाएगी। सुपर नेपियर का एक खासियत ये है दोस्तों कि जितना आप काटते हो वो उतना झब्बा हो जाता है। 15 से 20 दिन के अंदर में वो कटिंग करने के लायक हो जाते हैं। और अगर इनको थोड़ा मोड़ा भी मिल जाए ना हरा चारा, जैसे कि हमने अभी अंजोला वगैरह भी तैयार किया हुआ है, आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने अंजोला लगा दी, सुपर नेपियर लगा दिया है। सुपर नेपियर का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे देख पाएंगे मैंने यहाँ से कटिंग करना शुरू कर दिया है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कटिंग कल किया था दोस्तों, और आज देखिए एक दिन में कितना ग्रोथ लिया है। तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि कितने ज़ोर से ये लोग बढ़ते हैं। बस इनको क्या है, तेज़ धूप और पानी की आवश्यकता होती है। तेज़ का मतलब है 43-47 डिग्री जो अभी चल रहा है वो नहीं, क्योंकि उतने में ये देखिए कैसे जल जा रहे हैं पूरे। अब अगर आप इस लाइन की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे पास 1, 2, 3, 4 ऐसा करके बहुत सारा लाइन लगा हुआ है। मैं अगर एक दिन में इस लाइन को काटना शुरू करता हूँ दोस्तों, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे करके जब मैं लास्ट तक पहुँचूँगा तो ये फिर काटने लायक हो जाएगा। तो मैं चाहूँ तो डेली का डेली भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि आप इसको जितना काटोगे ये उतनी तेज़ी से ग्रोथ होता है, बशर्ते इसके लिए पानी की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अंजोला बेड लगाया है। मेरे से एक गलती हुआ है दोस्तों, जिसको मैं स्वीकार करूँगा। अंजोला बेड तो मैं बनाया, लेकिन जब यहाँ पे मच्छर हो रहा था, मच्छर होने के उसमें मैं कीटनाशक दे दिया। कीटनाशक की वजह से मेरे अंजोला भी मर गए। तो अब मेरे को यहाँ से पानी को फेंकना है। पानी फेंक करके एक बार फिर थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा सा डाल करके, और उसके साथ में अच्छे से खाद वाद करके बना करके, उसके बाद मैं दोबारा फिर यहाँ पे अंजोला डालूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास अंजोला है नहीं, मैं पता नहीं कैसे डाल दिया। मच्छर वगैरह मारने के लिए मुझे किसी ने कहा डाल दो, मैं डाल दिया। पर अब मैं दूसरा और अंजोला लगा रखा हूँ दोस्तों, मैं उसकी ओर लेकर के चलता हूँ। आपको अंजोला कैसे होता है दिखाता हूँ आपको। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई ये सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा पोल्ट्री फार्म था, मुर्गी का फार्म था, टर्की का फार्म था, छोड़ करके फिर ये बकरियों में क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों उसका भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। कभी मैं लाइव करूँगा, आप लोग आइएगा उसके साथ में और बताऊँगा। मैं जो भी करता हूँ दोस्तों शौकिया एक ट्रायल के बेस पे करता हूँ, और प्रोफेशनल तरीके से अगर करने की बात आती है दोस्तों तो मैं नहीं कर पाता हूँ, ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ लेबर की वजह से। नहीं तो इतने सारे मास्कोवी डक वगैरह भी हैं, अगर मैं प्रोफेशनली करूँगा इनको तो फिर थोड़ा सा लेबर का समस्या आता है मेरे पास। मेरे पास कुछ कबूतर भी हैं दोस्तों सेल करने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर किसी को चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे को टच कर सकते हैं, एक अच्छे और जेन्युइन रेट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पैरोट भी कसील लोगों को देखिए, पैरोट भी कसील फाइटर में है, ये सॉरी फाइटर नहीं है, ये उसमें है, पैरोट में है, और टेम्पल टेल बोलेंगे इसको। देखिए इसका टेल क्वालिटी कितना गजब का है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरे पास कुछ ये पॉलिश कैप वगैरह हैं,
जो कि हर वीडियो में थोड़े थोड़े जाते हैं। मैंने एक चूल्हा भी ख़रीदा है दोस्तों, इसका भी अपडेट नहीं दे पाया हूँ। ये ब्लूअर चूल्हा है, बहुत अच्छा जलता है, कोढ़ा ओढ़ा जलाने के लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए मेरा नोज़ो बैठा हुआ है, ये एक्सट्रीम पंच का पर्शियन कैट मेल। यहाँ ये मेरा बर्ड्स हाउस है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरा अंजोला का सॉलिड बेड है दोस्तों। और इस जगह को मैं एकदम सेफ रखा हूँ और इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र मैंने इसमें बिल्कुल ट्राई नहीं किया है और करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। करने से क्या रिज़ल्ट होता है आप सामने देख चुके हैं, इस टाइप का ये जो पत्ते उत्ते गिरे हैं इसको आपको निकालना रहता है ये। और ये देखिए कितना मोटा लेयर है ये, जितना निकालेंगे दोस्तों उतना अच्छा है। मैं आपको एक खिला करके दिखाता हूँ बकरों को, इतने प्यार से खाते हैं। तो इस टाइप का आपको भी अपने यहाँ सेटअप रखना है दोस्तों। अगर आप अंजोला बना ले रहे हैं तो समझ जाइए कि आप अपना फीड कॉस्ट कम कर ले रहे हैं। ये देखिए ये हमारा ब्लैक घूमते रहते हैं वो लोग ऐसा आराम से। अब बात फार्मिंग की करें तो फिर इसको क्यों छोड़े दोस्तों। ये देखिए सिल्की का मैंने सेटअप बनाया है बहुत सुंदर, इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी बहुत जल्द। ये बहुत अच्छा सेटअप बना है इनके लिए भी। एक्चुअल में मुझे सिल्कीज़ बहुत पसंद हैं। इससे पहले मैंने उस जगह पे ईमू रखा था। वीडियो चालू है बोल करके मैं समझ नहीं पाया, एक मुट्ठी लेकर के आया, इनको खिलाया तो ये लोग खा गए। और खैर आपको फीड में मिला करके देना है देखिए। और ये पूरा बॉडी टच है। अगर आप इतनी फार्मिंग करते हैं दोस्तों तो आपको थोड़ा सा जगह चाहिए, 2 से 4 डिसमिल भी अगर आपके पास हो रहा है तो आप इस टाइप का घेर करके आप बिल्कुल एक अच्छा सिस्टम बना सकते हैं। लास्ट का जो बचता है दोस्तों देखिए उसको कैसे खा रहे हैं एकदम से। उनको दाना भी मिल गया प्योर और वो अच्छे से अपना पेट भी भर रहे हैं। और उसके साथ में देखिए आम की गुठली वगैरह पूरा सब निकाल दिए हैं। ये देखिए रिजल्ट ये पूरा ठीक है दोस्तों। आने वाले समय में यहाँ पे रखने का फुल प्रोग्राम है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कमरा कबूतरों का था, अब ये जगह थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाएगा। बढ़ाने के बाद जो यहाँ का एरिया बचेगा यहाँ पे आराम से पटनी उटनी लगा करके समझिए इनके लिए पूरा सेटअप दिया जाएगा। और इतना जगह इनका घूमने के लिए है, बिल्कुल चराई की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। स्टॉल फीड में आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और अगर बकरी पालन आप सोच रहे हैं करने का तो बकरी पालन के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 साल देना पड़ेगा, तभी आपको रिटर्न दिखेगा। लेकिन 1.5-2 साल में इतना है दोस्तों कि अगर एक बिजनेस आपका जम जाता है समझ जाइए, हाँ तो फिर आपको और कुछ चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बकरी में एक ही समस्या है दोस्तों कि सही टाइम में डिवार्मिंग और वैक्सीनेशन का खास ध्यान रखें। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है बकरियों में, क्योंकि एक बड़े जानवर है दोस्तों, समय देते हैं ट्रीटमेंट करने का और फुल आप इसका अच्छे से ख्याल भी रख सकते हैं। बकरियों में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा। अगर आप बस इनको चारा ही दे रहे हैं और सही टाइम में वैक्सीनेशन भी कर दे रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।